स्टूडेंट मैं वरुण सिंह क्लास 7th का चैप्टर 7 साइंस में क्लाइमेट, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट का पहला लेक्चर लेने जा रहा हूं। इस लेक्चर में आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तब तक के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। पहले हम लोग को पढ़ना है कि आप देखते हैं वी हैव सीन मैनी टाइम्स, हम लोग बहुत सारे समय में देखे हैं कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वे लोग मौसम के बारे में जिक्र करते हैं जब कहीं क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच या कोई भी गेम, इंटरेस्टिंग गेम जो कि ओपन आउटडोर हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमारा मौसम को इंग्लिश में हम लोग वेदर कहते हैं। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग टीवी पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर पर इस बात को जिक्र में रखते हैं कि मौसम क्या है। बिकॉज अगर मौसम क्लाउडी है, बादल युक्त है तो पल भर में वो आपके खेल को स्पॉइल कर देगा। तो सो वेदर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर गेम्स ऑल्सो। व्हेन यू वांट टू प्ले, वेदर इज रेनी, यू कैंट प्ले। तो मौसम का बहुत अलग इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर वेदर हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस। इनफैक्ट हमारी बहुत सारी दिनचर्या जो है वो वेदर पर निर्भर करती है। अब बहुत सारा दिनचर्या हमारा वेदर पर भी निर्भर है। जैसे हम लोग देखेंगे आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा है, इस पर जो है हमारी बहुत सारी दिनचर्या निर्भर करती है। हम लोग टेलीविजन में भी, न्यूज़पेपर में भी एक्सपर्ट्स लोग के द्वारा देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट्स के बारे में जानकारी। इफ हाउएवर वी आर प्लानिंग टू गो, अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी हिल स्टेशन पर जाने की, हमारा बहुत सारा दिनचर्या भी उसी पर जुड़ा है। आवर डेली एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन some of the activities also depends on weather. For example, अगर मान लीजिए कि अगर आपको खेलना है तो अगर रेनी सीजन हो, क्या खेलने जा पाएंगे? नो, बिकॉज द वेदर इज रेनी। लेकिन इसी बात को लेते हुए अगर हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जैसे कि हिली स्टेशन पर जाना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से हम अपना दिनचर्या सेट करेंगे। इफ यू आर गोइंग प्लान टू गो इन हिली स्टेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी हिसाब से अपने वस्त्र का चयन करेंगे। तो हिली स्टेशन में काफी ठंड होती है। काफी ठंड होने की वजह से हम अपने वस्त्र में उलेन वस्त्र लेंगे, ज्यादा से ज्यादा उलेन वस्त्र। बिकॉज उलेन वस्त्र के बारे में जानते हैं कि उनके फाइबर जो होते हैं एयर को ट्रैप कर लेते हैं और शरीर से बाहर हीट जाने नहीं देते हैं। सो हिली स्टेशन में जाने के समय हम लोग को उलेन क्लॉथ की जरूरत होती है। मतलब हमारा जीवन वहां उली क्लॉथ के बिना नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आप कोस्टल एरियाज में जाते हैं, कोस्टल एरियाज मतलब कि समुद्र क्षेत्र के किनारे, जो समुद्रीय तट है उसके किनारे बसे हुए क्षेत्र कोस्टल एरिया कहलाते हैं। वहां अगर जाते हैं तो हम वुलन क्लॉथ्स को उतार देंगे, बिकॉज वहां का टेम्परेचर मॉडरेट कूल रहता है। सो वी शुड नॉट नीड वुलन क्लॉथ इन कोस्टल एरियाज। तो ये देखिए हमारी दिनचर्या कैसे निर्भर है वेदर पर। तो अब हम बात करेंगे वेदर। इस चैप्टर में हम लोगों को दो चीज आई क्या, वेदर एंड क्लाइमेट। पहले तो वेदर, मौसम के बारे में पढ़े। हिली एरिया के बारे में जिक्र करते समय हम ये बता रहे हैं कि वहां क्लाइमेट कैसा है। तो एक जगह क्लाइमेट बोल रहे हैं, एक जगह वेदर बोल रहे हैं। तो सो वी हैव टू स्टडी वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट। Weather and climate are two different things. देखिए बच्चों, वेदर को हम लोग हिंदी में मौसम कहते हैं, वी से मौसम। और क्लाइमेट को बच्चों हम लोग हिंदी में कहते हैं जलवायु। इसको हम लोग जलवायु कहते हैं। तो वेदर और क्लाइमेट ये दोनों अलग अलग चीज हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेदर, क्लाइमेट, और क्लाइमेट के साथ जो है जानवर, एनिमल्स कैसे अपने आप को अनुकूलित रखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हाउ एनिमल
अडैप्ट अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, कैसे जानवर अपने क्लाइमेट के आधार पर अनुकूलित हुए हैं, ये एक विकास की प्रक्रिया भी हो सकती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेदर एंड क्लाइमेट एंड देन डिस्क्राइब, हम लोग इस चैप्टर में बच्चों पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट एनिमल्स आर अडैप्टेड टू द क्लाइमेट, कैसे अलग अलग एनिमल क्लाइमेट के प्रति एडेप्टेशन हुए हैं, तो वी विल डिस्कस इट लेटर। अब हम लोग बिफोर गोइंग टू द चैप्टर में जाने के पहले वी शुड फर्स्ट डिस्कस द टर्म ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। वी विल डिस्कस फर्स्ट ह्यूमिडिटी, आफ्टर दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेन दैट इज कॉल्ड रेन गेज। रेन कितना पड़ा है, बारिश कितनी हुई है, उसके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले भी नो, एयर जो होता है, हवा, हमारी वायु, उसमें कुछ ना कुछ वाटर वेपर जरूर रहते हैं। वाटर वेपर मतलब कि वेपर ऑफ नमी, वायु में हर जगह कहीं ना कहीं आपको नमी जरूर दिखाई देगी। यू विल सी ह्यूमिडिटी इन एयर। तो एयर ऑलवेज कंटेन्स सम वाटर वेपर, एयर के साथ जो वाटर वेपर है तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। एयर ऑलवेज कंटेन्स, एयर air always contains some water vapor in it, some water vapor in it। एयर में कुछ ना कुछ जलवाष्प रहते हैं, पानी के नमी रहते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। हमारा हवा में क्या है? वाटर वेपर है। तो इसको क्या कहते हैं? हमारा हवा, हमारी वायु ह्यूमिड है, मतलब आर्द्र है। आर्द्र मतलब उसमें नमी है। तो नमी मतलब हवा में नमी का होना, पानी का होना, इस वाटर वेपर का होना। तो वाटर के तीसरे स्टेट में वाटर वेपर होता है, तो हवा में वाटर वेपर का होना जायज है। तो इसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। द वाटर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर in air is called, amount of water vapor in air is called, water vapor in air is measured in term of, measured in term of humidity, in term of humidity। देखिए बच्चों कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर में नमी ह्यूमिडिटी से मेजर्ड की जाती है, मेजर्ड इन टर्म ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर हम कहेंगे कि एयर में वाटर वेपर की मात्रा अधिक है तो वी से इट इज ह्यूमिड, मच ह्यूमिड। अगर हम कहेंगे वी फील मॉइस्ट, हम लोग ह्यूमिडिटी इज हाई। अगर हम कहेंगे कि वाटर में वाटर वेपर की मात्रा अधिक है तो वी से दैट ह्यूमिडिटी इज हाई। फिर से गौर से सुने, अगर एयर में वाटर वेपर की मात्रा अधिक है तो हम कहेंगे कि ह्यूमिडिटी वायुमंडल का अधिक है। दूसरा चीज, एयर एंड हम लोग मॉइस्ट फील करते हैं। रेनी सीजन में कुछ समय के बाद ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एंड अंडर दिस कंडीशन स्वीट ऑफ आवर बॉडी हाई, एयर फील मॉइस्ट। अंडर दिस कंडीशन, अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी तरह से हमारे एयर में वायु की मात्रा कम है, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर की मात्रा कम है, अगर हमारे एयर में वाटर वेपर की मात्रा कम है तो वी से इट इज नॉट ह्यूमिड। अगर कम है तो ह्यूमिडिटी इज लो।
तो जब ह्यूमिडिटी नहीं रहेगा, एयर नहीं रहेगा वायुमंडल में, वाटर वेपर नहीं रहेगा, सॉरी, अगर एयर में वाटर वेपर नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी से जो स्वेट होते हैं, पसीना, वो आसानी से सूख जाते हैं। दिस गेट ड्राई इजीली, तो हमारा पसीना जल्दी सूख जाएगा। उस केस में ह्यूमिडिटी रहेगा हल्का तो नमी धीरे धीरे सूखेगा, पसीना हमारा धीरे धीरे सूखता है। तो सो ह्यूमिडिटी इज लो, आवर स्वेट आसानी से सूख जाएगा, क्योंकि तुरंत ये खींचा जाएगा वायुमंडल में। हमारा नमी, हाथों का नमी जो है वो वायुमंडल में एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि नमी कम है। तो नमी कम होने के कारण एयर इज ड्राई एंड दिस ड्राई एयर पुल आउट योर स्वेट फ्रॉम द बॉडी, आपके बॉडी से पसीने को खींच लेती है। तो अब देखिए, तो अगर ह्यूमिडिटी लो है तो हमारा, अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो हमारा स्वेट जो है वो आसानी से वायुमंडल में नहीं जा पाता है। सपोज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज वेरी हाई, देन स्वेट ऑफ आवर बॉडी डू नॉट इवापोरेट, जल्दी इवापोरेट नहीं कर पाएगी अगर ह्यूमिडिटी हाई होगी तब। इसमें आप ह्यूमिडिटी इन एरिया इज हाई, अगर किसी एरिया की बात करेंगे, ह्यूमिडिटी इन एरिया इज हाई इफ द ह्यूमिडिटी एंड क्लाइमेट इज सेड टू बी ह्यूमिड। अगर कहीं कहीं ऐसे जगह भी है जहां वहां की ह्यूमिडिटी हमेशा हाई होती है, मतलब उसके वायुमंडल में हमेशा नमी बनी रहती है, वाटर वेपर उसके वायुमंडल में ज्यादा है, तो वी हैव फाइंड दैट इफ द ह्यूमिडिटी in that area, in an area is high, अगर किसी एरिया में ह्यूमिडिटी हाई है, द क्लाइमेट इज सेड टू बी ह्यूमिड, तो वहां की जलवायु, द क्लाइमेट इज सेड टू बी ह्यूमिड। क्लाइमेट को क्या कहा जाता है? ह्यूमिड वहां का हो गया। देखिए, बात हम दो चीज का प्रयोग कर रहे हैं, शुरू में हमने वेदर का प्रयोग किया, अभी क्लाइमेट का प्रयोग कर रहे हैं। तो सो बोथ दिस केसेस आपको होशियार रहने की जरूरत है। अब हम लोग जिक्र करेंगे, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज लो, तो सो ह्यूमिडिटी इज लो। अगर वाटर वेपर का अमाउंट लो रहता है तो हम लोग ह्यूमिडिटी को लो कहते हैं और हम लोग सूखा सूखा महसूस करते हैं। ह्यूमिडिटी को कैसे मेंशन करते हैं? स्वेट अगर ड्राई होता है तो स्वेट आसानी से निकलता है, और जब स्वेट आसानी से निकलेगा तो आप कूल महसूस करेंगे। जैसे पसीना उड़ेगा हीट लेके तो आप कूल महसूस करेंगे। तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर is measured or expressed in percentage। एयर की जो ह्यूमिडिटी है उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। यू शुड नो, अगर कोई पूछे कि ह्यूमिडिटी कैसे मेजर किया जाता है तो आप बताएंगे कि ह्यूमिडिटी को हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं। तो ह्यूमिडिटी आपको समझ में आ गई, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हम लोग परसेंटेज में। तो ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में मेजर करते हैं। तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, अगर बात करेंगे कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज 100%, 100% मीन्स जितना वाटर वेपर एयर को चाहिए उतना वाटर वेपर एयर में है, अब और वाटर वेपर एयर नहीं ले सकता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी इज 100%। ह्यूमिडिटी इज, ह्यूमिडिटी of 100%, humidity of 100% at a particular temperature, humidity of 100%
at particular temperature means that air is saturated. Air is saturated. सो बच्चों, अगर किसी ताप पर वो बताया जा रहा है कि हमारे वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो 100% है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सैचुरेटेड है। अब और अधिक नमी इस वातावरण में नहीं आ सकता है, मतलब फुल्ली सैचुरेटेड हो गया। ह्यूमिडिटी ऑफ 100% मीन्स इट इज फुल्ली सैचुरेटेड एट दैट टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। एयर हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मतलब इसका अर्थ एक और भी है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर is present in air। तो अब क्या है 100% का अर्थ क्या हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है अपने चरम पर है, मतलब वायु में अपने चरम पर है, अपनी अधिकतम सीमाओं के साथ है। अब उससे अधिक जो है वाटर वेपर एयर में नहीं हो सकता है उस टेम्परेचर पर, पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो पार्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हो सकता है ह्यूमिडिटी घट जाए, लेकिन किसी खास टेम्परेचर पर बात करें, अगर किसी खास टेम्परेचर पर आपकी ह्यूमिडिटी 100% है, एयर की ह्यूमिडिटी 100% है, इसका मीन्स है कि एयर इज सैचुरेटेड, दैट इज उसमें जो है इतना वाटर वेपर है कि जो मैक्सिमम हो सकता है उससे अधिक वाटर वेपर एयर में नहीं जा सकता है। दिस इज 100% सैचुरेशन। अब ह्यूमिडिटी 50% मीन्स, अगर मान लीजिए कि बात करें 50% उस इसी टेम्परेचर पर, तो कहने का अर्थ है एयर इज हाफ सैचुरेटेड और 50% ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है। समझे बच्चों? तो ये जो है ह्यूमिडिटी ऑफ 50% मीन्स 50% का अर्थ है कि एयर इज हाफ सैचुरेटेड, हाफ ह्यूमिड हाफ, और इसका अर्थ है कि और 50 तक का वो अधिक ह्यूमिडिटी बढ़ा सकता है, 50% और इंक्रीज कर सकता है रिक्वायर्ड। इसमें मतलब कि सैचुरेशन के लिए ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर is 50% at that temperature, at 50% at particular temperature, at particular cooler temperature means it is half saturated. It is half saturated. ये half saturated। देखिए बच्चों, अगर 50% बात है ह्यूमिडिटी की उस टेम्परेचर पर, पार्टिकुलर मींस इट इज हाफ सैचुरेटेड और 50% नीड चाहिए उसको फुल सैचुरेशन के लिए, मींस रिक्वायर 50% मोर वाटर वेपर फॉर इट्स सैचुरेशन, और रिक्वायर 50% मोर वाटर वेपर, 50% मोर water vapor for its saturation, उसके सैचुरेशन के लिए 15% सैचुरेशन, उसके सैचुरेशन के लिए 50% मोर वाटर वेपर चाहिए। यह हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेनफॉल। हम लोग रेनफॉल, रेनी सीजन इज पार्टिकुलर सीजन ऑफ आवर कंट्री। रेनी सीजन के दौरान क्या होता है कि बारिश होते हैं
तो बारिश को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है रेन गेज। व्हाट इज रेन गेज? अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितना पानी पड़ा, कि न्यूनतम वर्षा अधिकतम वर्षा, मतलब कि न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान, ये सब चीज एक मेजरेबल फैक्टर है हमारे वेदर का और क्लाइमेट का। तो हम लोग बात करेंगे विंड गेज, रेन गेज, रेन गेज। व्हाट इज रेन गेज? रेन गेज क्या है? रेनफॉल मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, rainfall is measured by instrument called rain gauge। इसको क्या कहते हैं? called रेन गेज। रेन गेज बच्चों, रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है और वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कितना रेनफॉल हुआ उसको मापता है। तो रेन गेज इज ए इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द रेनफॉल एट ए प्लेस, मतलब कि वो किसी स्थान पर कितनी बारिश हुई है उसके बारे में हमें बताता है रेनफॉल। और इट्स यूनिट इज मिलीमीटर, और जिस यूनिट में ये मेजर करता है वो यूनिट क्या है? You should notice its unit is millimeter, is इसका यूनिट है, its unit is millimeter, इसका यूनिट होता है मिलीमीटर। और जनरली इन सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग mm का प्रयोग करते हैं। रेन गेज जो भी वर्षा हमारे पृथ्वी पर पड़ती है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो रेन गेज है। इसका यूनिट है मिलीमीटर, mm में हम लोग मेजर करते हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे वेदर के बारे में, वेदर की सही जानकारी लेंगे, इसके बाद हम लोग क्लाइमेट की जानकारी लेंगे। नाउ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेदर। वेदर को भली भांति से आप समझें और इसके बाद जलवायु को समझेंगे। हम लोग इस क्लास में, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपका ये चैप्टर, दिस इज चैप्टर 7 वेदर। हम यहां पर वेदर क्या है इस बारे में हम लोग जानेंगे। If the temperature of air around us, if the temperature around us, अगर temperature around us on a particular day is high, we say weather is hot, we say weather is hot। अगर किसी समय if the temperature around us on a particular day is high, we say weather is hot। मतलब we say weather is hot today, it is weather is hot today। आज जो है कैसा है वेदर? मौसम गर्म है। if the temperature of a day is cold, if यहां पर देखिए, if the temperature of a day is low, we say that weather is cool,
वेदर इज कूल, वेदर कैसा है, कूल है। अगर टेम्परेचर किसी दिन का कम होता है तो हम लोग कहेंगे कि मौसम ठंड है। इफ देयर इज लॉट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, अगर हमारे हवा में बहुत ज्यादा वाटर वेपर है तो हम लोग कहेंगे वेदर इज ह्यूमिड। इफ देयर इज लॉट ऑफ वाटर वेपर, लॉट ऑफ water vapor in air, we call it weather is cool, weather is moist, sorry, weather is moist, क्या है, हमारे हवा में नमी है। इफ देयर इज लॉट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, अगर वाटर वेपर में बहुत ज्यादा एयर आ गया है तो हम लोग एयर को कहेंगे कि एयर इज मॉइस्ट और एयर इज ह्यूमिड, और इट इज ह्यूमिड, ये आता है, और इट इज ह्यूमिड, इसमें नमी है, एयर इज ह्यूमिड, इट इज ह्यूमिड। इफ इट रेन्स टू मच, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा वर्षा होने लगे, हमारे वेदर बहुत सारा वर्षा होने लगे तो क्या कहेंगे, वेदर इज रेनी। अगर पूरा ड्राई हो जाए तो वी से वेदर इज हॉट, अगर पूरा हवा बहने लगे तो वी से वेदर इज विंडी। हम लोग क्या देखेंगे, वेदर इज हिंदी। अब यहां पर देखेंगे वेदर के बारे में। जब हम वेदर को बता रहे होते हैं तो क्या करते हैं, व्हाट वी डू while we are expressing the weather, वेदर को जब बता रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहां पर ध्यान देंगे बच्चों कि we actually describing the condition of atmosphere। जब हम वेदर का जिक्र करते हैं तो हम जिक्र करते हैं कि कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर अराउंड अस इन ए पार्टिकुलर टाइम, किसी निश्चित समय में हमारी वायुमंडलीय दशा क्या है, दिस इज कॉल्ड वेदर। मतलब कि वी एक्चुअली डिस्क्राइब, वेदर कहने का अर्थ क्या होता है, वी एक्चुअली डिस्क्राइब, वी एक्चुअली describe the condition of atmosphere, condition of atmosphere। जब भी हम देखिए वी एक्चुअली डिस्क्राइब, वेदर कहने का अर्थ है कि हम लोग किस बात का जिक्र कर रहे हैं, वी एक्चुअली डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर अराउंड अस इन एट ए पार्टिकुलर टाइम, अराउंड अस एट ए particular time। देखिए बच्चों, हम लोग जब भी किसी बात को डिस्क्राइब करते हैं, जब भी वेदर का बात कर रहे हैं तो क्या हम जिक्र कर रहे होते हैं, हम जिक्र कर रहे होते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में। वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हियर यू शुड नोटिस व्हेन वी डिस्क्राइब वेदर, वी एक्चुअली डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर अराउंड अस। ये मेन चीज है वेदर का आपका। हम लोग डिस्क्राइब करते हैं द कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर हमारे चारों तरफ का, कब, एट ए पार्टिकुलर टाइम, निश्चित समय पर। तो ये वेदर हो गया। तो वेदर का हम डिफिनेशन देंगे आज आपको कि व्हाट इज वेदर। अब डिफिनेशन में लिखिएगा थोड़ा सा, डेफिनेशन ऑफ वेदर। व्हाट इज वेदर, वेदर क्या है, इसका डेफिनेशन अच्छे से लिख देंगे। डेफिनेशन में यहां पर लिखेंगे ए डे टू डे कंडीशन, ए डे टू डे कंडीशन, डे टू डे कंडीशन, डे कंडीशन, दिस यू शुड रिमेंबर। डे टू डे कंडीशन, ये दिन प्रतिदिन होने वाला कंडीशन है ऑफ द एटमोस्फेयर, ऑफ
the atmosphere day to day condition of atmosphere at a place and time, at a day-to-day condition of atmosphere at a place and time with respect to किसके रेस्पेक्ट, दिन प्रतिदिन एटमोस्फेयर, दिन प्रतिदिन का एटमोस्फेरिक कंडीशन किसी जगह का समय के साथ विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, with respect to temperature, pressure, humidity, temperature, pressure, humidity, temperature, pressure, humidity, wind speed and wind direction, wind speed and wind direction, wind speed and wind direction। बच्चों ध्यान से देखेंगे कि डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट ए प्लेस एंड टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, किसके रेस्पेक्ट में डे टू डे कंडीशन, एटमोस्फेयर का स्थान समय के साथ आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, wind speed, wind direction, sunshine, cloud, wind direction, sunshine, you can also write sunshine, cloud, rainfall, sunshine, cloud, rainfall are called weather at a place, are called weather at a place at particular temperature। मतलब कि प्रतिदिन का कंडीशन, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर एट ए प्लेस एंड टाइम विथ रेस्पेक्ट टू, मीन्स प्रतिदिन का कंडीशन है एटमोस्फेयर का हमारा उस जगह और समय के साथ with respect to temperature, pressure, humidity, wind speed, wind direction, sunshine, cloud, rainfall are called weather at a place। This is the definition of your weather। So it is day-to-day condition है atmosphere का respect to temperature, humidity, rainfall, and so this is the your weather। तो वेदर प्रतिदिन में होने वाले कंडीशन, तो वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे वेदर को डिटरमाइन करते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर डिसाइड द वेदर एट ए प्लेस, सो मेनी फैक्टर्स दैट डिसाइड्स द वेदर एट ए प्लेस इज एज फॉलो। बट ध्यान से देखेंगे बच्चों, फैक्टर दैट अफेक्ट द वेदर एट ए प्लेस, यहां पर कौन सा फैक्टर, अब यहां पर फैक्टर दैट affect the weather at a place, फैक्टर दैट अफेक्ट द वेदर एट ए प्लेस, कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है वेदर को। तो इसमें सबसे बड़ा चीज है आपको कौन कौन सा फैक्टर किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे। तो फैक्टर दैट अफेक्ट द वेदर एट ए प्लेस आर, तो इसमें लिखिएगा फैक्टर दैट इफेक्ट द weather at a place
आर। कौन कौन सा फैक्टर है बच्चों? हम लोग पढ़े हैं टेम्परेचर। पहला क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कि टेम्परेचर प्रेशर, आर ये हो गया टेम्परेचर, इसके बाद हो गया आपका प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, You can also use sunshine and all direction. ये सब wind direction, sunshine cloud, sunshine भी, cloud, इसके बाद cloud, rainfall, ये सब भी आपको वेदर को डिटरमाइन करते हैं। फैक्टर जो वेदर को डिटरमाइन करता है किसी प्लेस पर, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड, रेनफॉल, और इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। इसको और कुछ बोला जाता है तो एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर है, यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर, तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर। डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर की जब बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर आर, these are, इसमें कौन कौन से आते हैं? these are फर्स्ट हॉट वेदर, इसके बाद सेकंड क्या आता है? कोल्ड, सनी, क्लाउडी, कोल्ड, थर्ड सनी, फोर्थ क्लाउडी, सनी, क्लाउडी, foggy, dry, humid. You can also write foggy weather, foggy, dry, humid. These are the weather. Humid. A different type of weather, foggy, humid, or one is your what is rainy. Humid, rainy. These are the weather. So we have how many weathers we have concluded here? Hot, sunny, foggy, humid, cold, cloudy, dry and rainy. These are the weather. हमारे पास weather at a place changes after day, और ये weather जो है हमारा दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। वेदर जो होते हैं वो दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। तो यू शुड ऑल्सो नोटिस कि वेदर एट ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। वेदर एट ए प्लेस, weather at a place changes day after day, weather at a place changes day after day, week after week, day after day और वीक आफ्टर वीक। मतलब ये बदलने वाला चीज है, दिन में, घंटों में, वीक आफ्टर वीक, ये सब बदलते रहने वाला चीज है। वेदर क्या होते हैं कि वो हमेशा बदलते रहते हैं। वेदर एक ऐसी जटिल घटना है, वेदर इज सच कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट कैन चेंज ओवर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर एक ऐसी कॉम्प्लेक्स घटना है जो छोटे समय में ही परिवर्तन हो सकता है। जैसे सपोज आई एम गोइंग आउटसाइड फॉर सम वर्क, तब तक बादल मंडरा गए, रेन आ गए, व्हाट हैपेंस? नथिंग हैपन। फिर हम घर में बैठ गए, तब तक 10 मिनट के बाद ही सनशाइन हो गया। सी वेदर, दिस इज योर वेदर। मतलब कि वेदर जो होता है कि एक ऐसी फिनोमिना है जो चेंज होता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। Weather is such a complex phenomena which changes in a very short interval of time. Weather एक complex phenomena है। You can also write
वेदर इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, वेदर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है दैट चेंजेस इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, वेदर is such a complex phenomena, weather is such a complex phenomena that it can change even very short period of time, that it can change over very short period of time, very short period of टाइम. सो स्टूडेंट, वेदर एक ऐसी जटिल फिनोमिना है जो कि बहुत छोटे समय में ये अपना बदलाव दिखा सकती है, बदल सकती है. तो ये हो गया वेदर के बारे में. और अब हम लोग चलेंगे, अगर मान लीजिए कि कुछ समय के लिए वेदर सनी हो जाता है, इट में बी सनी इन द मॉर्निंग, बट तुरंत 10 बजे के बाद बादल जैसा दिखने लगता है, तो दिस इज क्लाउडी. इट स्टार्ट्स, फिर इसके बाद रेनी स्टार्ट हो जाता है. तो अब हम बात करेंगे कि वेदर जो होता है कि बहुत कम, इट कैन चेंज ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी ये क्या होता है, बदल जाता है. तो ये हमारा वेदर था. तो मान लीजिए कि कभी निकले दिन के समय, सपोज इसी उदाहरण से, तो बाहर जाते समय हमने बताया कि वेदर जो है कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, वेदर चेंज कर जाते हैं. एंड कभी बाहर निकलने के पहले सनशाइन था, और कभी बाहर निकलने के बाद क्लाउडी हो जाता है, कभी रेनी हो जाता है, फिर सनशाइन हो जाता है. दिस इज ए वेदर. सो वेदर इज नॉट कांस्टेंट. अगर हम बात करें वेदर की, वेदर कहीं भी कांस्टेंट नहीं है. वेदर इज नॉट कांस्टेंट एनीवेयर. मौसम कहीं भी कांस्टेंट नहीं होता है. सो इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट वेदर. इसलिए हम लोग वेदर को आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. तो वेदर इज नॉट कांस्टेंट एनीवेयर, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर. वेदर मीन्स मौसम. हम लोग मौसम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट एक जगह नहीं रहता है. इसलिए यू माइट हैव सॉन्ग, आई माइट हैव हर्ड ए सॉन्ग, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओ. मतलब मौसम के बारे में बात है, तो मौसम क्या होता है कि थोड़ा बदलते रहता है. इसलिए वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, उसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते. वाई वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली. वेदर क्यों बदलते रहते हैं? वाई वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली. अब ये बच्चों, वाई वेदर changes frequently. Why weather changes frequently? Weather क्यों frequently change होता है? Why weather changes frequently? And what is the source of weather? Also you can write why weather changes frequently and what is the source of weather, and what is the source of weather. सोर्स, वेदर के सोर्स क्या है? Weather is produced by heat of sun and effect it has on its atmosphere. Here one of the important thing is that weather क्यों बदलते हैं frequently, and what is the source of weather. वेदर के स्रोत क्या हैं? यो बच्चों यहां देखेंगे, वेदर इज प्रोड्यूस्ड बाय हीट ऑफ सन. जितने भी वेदर है, वेदर इज प्रोड्यूस्ड, वेदर is produced by heat of
सन। तो सन हमारी पृथ्वी को क्या करता है, गर्म करते हैं, और उसका इफेक्ट चारों तरफ जो होता है उससे। तो वेदर इज प्रोड्यूस्ड बाय हीट ऑफ सन and the effect it has on atmosphere, and the effect it has on the atmosphere, ये देखिए, वेदर प्रोड्यूस होता है सन के हीट से, और उसका इफेक्ट एटमॉस्फेयर पर क्या होता है, इससे पैदा होता है। सन एक ह्यूज स्फीयर है हॉट गैस का। हमारे सूर्य देवता एक गैसों का जलता हुआ, गर्म गैसों का जलता हुआ गोला है। तो सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस। सन क्या है, ये सन मानते हैं। इसमें ह्यूज गैस के hot, this is the glowing sun, huge तो sun is hot। sun क्या है, sun is huge sphere of hot gases। this is what is sun, huge sphere of hot gases, मतलब गर्म गैसों का एक जलता हुआ गोला। एट वेरी हाई, ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ऊंचे टेम्परेचर पर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो सन जो है, दो डिस्टेंस अगर हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी की दूरी, हमारी सूर्य की दूरी पृथ्वी से लगभग एज्यूम किया जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर है। उतनी दूरी के बावजूद भी ये हमारे सोर्स ऑफ हीट, एनर्जी और लाइट के बने हुए हैं। बहुत दूर, मतलब पृथ्वी और सूर्य की दूरी डिस्टेंस के हिसाब से देखी जाए, हियर इज योर सपोज अर्थ, तो दिस डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर मिलाते हैं तो 15 करोड़ किलोमीटर अप्रॉक्स, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हमारी अर्थ और पृथ्वी की सूर्य से दूरी है। तो पृथ्वी की दूरी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर है। उतना दूरी के बावजूद भी सन इज सोर्स ऑफ हीट, एनर्जी एंड लाइट फॉर अस। उतनी दूरी तक पृथ्वी है, और इसके बावजूद भी हमारी पृथ्वी के लिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी बने हुए हैं। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज एब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ। हीट एनर्जी जो भी सन से हमको मिलता है उसको अर्थ, पृथ्वी क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है। तो पृथ्वी में लैंड पार्ट एब्सॉर्ब करते हैं, वाटर पार्ट एब्सॉर्ब करते हैं, एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर। और ये हीट जो है ना एब्सॉर्ब करते हैं, जो हमारी पृथ्वी एब्सॉर्ब करती है, तो वही सोर्स ऑफ वेदर का कारण बनता है। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, जो सन से आने वाले हीट को पृथ्वी रिसीव की, पृथ्वी पर लैंड एरिया एंड वाटर एरिया, मतलब ओशियन क्षेत्र रिसीव करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्ट, तो दिस क्रिएट्स द वेदर कंडीशन, यही वेदर कंडीशन कंस्टिट्यूट करता है। तो दिस क्रिएट्स वेदर कंडीशन। अब देखिए बच्चों, रेनी वेदर बाय इवापोरेशन ऑफ ओशियन एंड लैंड वाटर। रेनी वेदर कैसे बनता है, इवापोरेशन ऑफ लैंड के वाटर भी इवापोरेट करेंगे, ओशियन के वाटर भी इवापोरेट करेंगे। द लैंड वाटर एंड ओशियन वाटर बोथ इवापोरेट्स। सपोज दिस इज योर ओशियन वाटर, दिस इज योर लैंड वाटर। तो ये सब क्या हो रहा है, इवापोरेशन के दौरान ये वेपर में बदल रहे हैं, वाटर वेपर किस प्रोसेस से, इवापोरेशन। ये भी क्या है,
ये वाटर वेपर H2O किस प्रोसेस से? इवापोरेशन, इवापोरेशन में। तो लैंड और ओशियन दोनों ही के ही वाटर इवापोरेट होते हैं, दे अंडरगो इवापोरेशन। एंड पहले तो जैसे कि सूरज की गर्मी पड़ती है पृथ्वी पर, तो वो पृथ्वी को हीट करते हैं, हीट करते हैं। ओशियन में जाके ओशियन के वाटर को हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद ये वाटर जो है धीरे धीरे क्या होता है? इवापोरेट होता है। और हम जानते हैं कि जब भी होगा, गर्म होगा, वाटर वेपर बनेगा, तो हॉट एयर राइजेस अप। हॉट एयर कहां चल जाता है? ऊपर चला जाता है। हॉट एयर राइजेस अप एंड क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। जैसे हॉट एयर राइजेस अप तो क्या होगा? वहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनता है। जैसे देखिए आप लोग को और बताते हैं, तो हॉट एयर राइज मतलब कि वाटर वेपर राइज करता है, तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे ठंडा होता है। ठंडा होते होते, कूल होते होते कंडेंस हो जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उसके कंडेंस हो जाते हैं। और जब ये ड्रॉपलेट्स आपस में मिलते हैं तो रेन के रूप में हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। तो रेन्स का लाना भी हमारे कहीं ना कहीं सूर्य से ही रिलेटेड है, सन से ही रिलेटेड है। बिकॉज सन हमारी पृथ्वी और ओशियन के वाटर को वार्म अप करता है। वार्म अप करने के बाद ये ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि ऊपर उठने के बाद कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद फिर वही वाटर रेन के रूप में हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। तो दिस वाज द कि हाउ रेन कम्स बाय हीटिंग ऑफ सन, मतलब किसी न किसी रूप में सन की हीट का ही प्रभाव है ये रेन। अब हम लोग बात करेंगे, अब जैसे कि कभी कभी विंड बहने लगता है, तो कभी कभी देखिएगा किसी जगह का लैंड बहुत ज्यादा हीटेड हो जाता है, लैंड गेटिंग हीटेड। यहां पर देखिए अनइवन हीटिंग, अगर हर जगह बराबर हीटिंग भी नहीं होता है, लैंड गेट हीटेड, हीटेड हो गया। मान लीजिए इधर वाला लैंड जो है कुछ कम हीटेड है, इट इज लेस हीटेड, ये बहुत कम हीटेड है। तो क्या होता है, यहां जो भी एयर होगा इधर इस एरिया में, ये कूल एयर होगा, ये क्या हो गया? कूल एयर, कूल एयर। और यहां जो भी है लैंड जो ज्यादा हीटेड है, सन बहुत ज्यादा हीटेड हो जाता है, तो यहां वार्म एयर, वार्म एयर। वार्म एयर क्या होता है? ऊपर उठता है, मतलब वार्म जो एयर है वो सीधे ऊपर उठेगा। तो जैसे वार्म एयर ऊपर उठेगा तो इसकी जगह को लेने के लिए ये वाला कोल्ड एयर यहां पर आएगा, टू टेक द प्लेस ऑक्यूपाइड बाय वार्म एयर। रस करता है ये, तो रस करता है तो ये क्या क्रिएट कर दिया आपको? विंड, मतलब यही हवा, ये विंड बहने लगा। और सो सन हीट कॉज विंड टू ब्लो एंड गिव विंडी वेदर। सन के हीट से ही विंड का फ्लो हुआ है, और हम लोग क्या कहेंगे कि ये विंडी वेदर है सन के हीट से। अब रेनी वेदर एंड विंडी वेदर आर प्रोड्यूस्ड बाय सन। तो हम लोग क्या नोटिस किए बच्चों कि रेनी वेदर एंड विंडी वेदर आर प्रोड्यूस्ड बाय द हीट ऑफ सन। नोट पॉइंट कीजिएगा, रेनी वेदर, रेनी वेदर, वेदर एंड रेनी वेदर एंड विंड, विंड आर produced rainy weather and produced by sun's heat। ये सन के द्वारा ही रेनी वेदर और विंडी वेदर देखने को मिलते हैं। और जबकि बात करेंगे सारे वेदर्स की, ऑल टाइप्स ऑफ वेदर आर क्रिएटेड बाय सन। सारे तरह के वेदर जो है वो हमारे सन से ही क्रिएटेड है। सो सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉजेज चेंज इन वेदर। इसलिए सन क्या है? सन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो वेदर में बदलाव लाते हैं। सन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब पहले ही पढ़े हैं कि सन जो है हमारे एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, और प्राइमरी सोर्स है होते हुए वो हमारे क्या करते हैं? वायुमंडल को भी, मौसम को भी बदलते हैं। वेदर चेंजेस, यहां पर एक बात और लिख लेंगे, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। नोट पॉइंट में लिखिएगा, सन इज
द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, sun is the primary source of energy which cause change in weather, which cause change in weather, ये हमारे weather, sun is the primary source of energy which cause change in weather, मौसम में बदलाव के लिए जो है वो हमारा सन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब देखिए कि वेदर चेंज सो फ्रीक्वेंटली बिकॉज वेदर कभी कभी जल्दी बदल जाता है, मौसम कभी कभी जल्दी बदल जाता है। क्यों बदलेगा? बिकॉज एटमोस्फेरिक कंडीशंस कीप्स ऑन चेंजिंग, एटमोस्फेरिक कीप्स ऑन चेंजिंग वेरियस इफेक्ट ड्यू टू वेरियस इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सन। तो यहां देखेंगे कि वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली बिकॉज द कंडीशन ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, वेदर अर्थ एटमोस्फेयर का कंडीशन जो है वो चेंज किया जा रहा है। क्योंकि जो हीट जो है सन के हीट के द्वारा। तो वी कैन से द वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली, यू राइट वेदर changes so frequently, weather changes so frequently because the condition of earth atmosphere, because the condition of earth atmosphere, because the condition of earth atmosphere keeps changing frequently, due to various effect produced by sun's heat, देखिए सन सबसे पहले की प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉज चेंज इन वेदर चेंज बहुत जल्दी से भी होता है। क्योंकि कंडीशन हमारे अर्थ की वायुमंडलीय स्थिति जो है वो लगातार बदलती है, तेजी से बदलती है, क्योंकि जो इफेक्ट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय सन ड्यू टू वेरियस इफेक्ट, हमारे सन के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होता है वो वेरियस इफेक्ट लाता है, बहुत सारा बदलाव लाता है। तो अब ये जो था वेदर, हमारा वेदर, हम लोग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द वेदर। वेदर क्या है, वेदर कैसे है? तो मौसम कभी एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं और मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर पर चलेंगे हम लोग। Now write maximum and minimum temperature. Your heading is maximum and minimum temperature. Maximum and minimum temperature. Minimum temperature. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में हम लोग जानेंगे। हाईएस्ट टेम्परेचर रीच ड्यूरिंग डे, अगर किसी दिन में जो सबसे टेम्परेचर का उच्चतम मान होता है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है? मैक्सिमम
मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर रीच ड्यूरिंग डे, हाईएस्ट टेम्परेचर reach during day, highest temperature reached during day is called maximum temperature, is called maximum temperature, maximum temperature. किसी दिन में सबसे अधिकतम जो तापमान पहुंचता है उसको हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। लोएस्ट टेम्परेचर अटेन्ड ड्यूरिंग डे इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर। इसके जस्ट अपोजिट अब मिनिमम टेम्परेचर की बात करें, मिनिमम टेम्परेचर, minimum temperature, the lowest temperature during day is called, during day lowest temperature during day is called minimum temperature, दिन में जो सबसे न्यूनतम तापमान को रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूरिंग डे, इट इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर। अगर किसी वेदर रिपोर्ट की तैयारी करनी होती है तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्ड है। अगर किसी वेदर रिपोर्ट की तैयारी करनी है, मौसम के रिपोर्ट्स की जानकारी मिलनी है, तो हमको सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा एट ए प्लेस एवरी डे। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रीच ड्यूरिंग होल डे आर रिकॉर्डेड। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो प्रत्येक दिन एस्टैब्लिश्ड होता है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है एंड बाय स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। यहां फिर से बच्चों, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रीच ड्यूरिंग डे आर रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली बाय स्पेशल थर्मोमीटर। दिन में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान अटेन होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर के सहायता से। अब इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे, अच्छी बताइए बच्चों कि दिन में सबसे अधिक मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा? आफ्टरनून में, जैसे जाते हैं 12 बजे के बाद, तो 12 बजे के बाद मतलब कि एट आफ्टरनून हम लोग दिन का सबसे अधिकतम तापमान को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई कहे कि मिनिमम टेम्परेचर कब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इन द अर्ली मॉर्निंग, हम लोग अर्ली मॉर्निंग में हम लोग मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे अगर बात करें कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे रिकॉर्डेड ड्यूरिंग आफ्टरनून। मैक्सिमम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड होता है? आफ्टरनून में रिकॉर्ड होता है। तो इस पॉइंट को नोटिस कर लीजिएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे, मैक्सिमम टेम्परेचर of a day is recorded during maximum temperature of a day is recorded in afternoon. We can write in afternoon.
मतलब हम लोग दोपहर में इस चीज को ज्यादा रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली ऑकर्स इन आफ्टरनून, दैट इज यू कैन राइट मैक्सिमम टेम्परेचर occurs in afternoon, मैक्सिमम टेम्परेचर occurs in afternoon, मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में होता है। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ डे इज रिकॉर्डेड मेनली इन अर्ली मॉर्निंग। मिनिमम टेम्परेचर is recorded in early morning, अर्ली मॉर्निंग में, सुबह में आप मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आप इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे कि all 7 days of a week do not have same maximum and minimum temperature, मीन्स सप्ताह के 7 दिन में हर दिन एक ही तरह का मैक्सिमम टेम्परेचर, एक ही तरह का मिनिमम टेम्परेचर नहीं बना रहेगा। एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर कीप्स चेंजिंग डे बाय डे। मतलब कि यहां पर नोट कीजिएगा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, maximum and minimum temperature keep changing day by day। मतलब दिन प्रतिदिन जो है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बदलते रहता है। तो यू शुड नोटिस कीजिएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होगा वो कभी भी आपको आफ्टरनून में मिलेगा, मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा तो वो कभी भी मॉर्निंग में होगा। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हर सप्ताह के 7 दिन में अगर सोचिएगा कि एक ही प्रकार का मैक्सिमम टेम्परेचर हो तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर सप्ताह के 7 दिन में आप सोचिएगा कि एक ही तरह का सब चीज हो, सारा हो तो नहीं हो पाता है। तो सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर हम बात करेंगे वेदर मॉनिटरिंग के बारे में, एटमॉस्फेयर कंडीशन, प्रेशर, ये सब जो होता है, अगर हम यहाँ के टेम्परेचर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का रेन, यहाँ का ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सनशाइन, इन सभी का जिक्र करते हैं। अगर हम इन सभी चीजों का जिक्र करते हैं तो हम ये बता पाएंगे कि आने वाले समय में मौसम, वी कैन प्रिडिक्ट वेदर इन एडवांस। एडवांस में ही हम मौसम की जानकारी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? बाय कीपिंग इन माइंड डे, प्रतिदिन का वेदर रिपोर्ट, प्रतिदिन का टेम्परेचर, सनशाइन, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शंस, इन सभी चीजों को जान करके हम मौसम को एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग वेदर रिपोर्ट के बारे में। अब हम लोग कुछ वेदर रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेदर रिपोर्ट्स यू माइट हैव सीन इन टीवी एंड न्यूज़पेपर कि महानगरों के तापमान, मिनिमम तापमान और न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान। तो अधिकतम तापमान कब आपको मिलता है सुनने के लिए? अधिकतम तापमान आपको तब मिलेगा सुनने के लिए कि अधिकतम तापमान हमेशा आफ्टरनून में रिकॉर्ड होता है और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो दिन में रिकॉर्ड होता है। तो अब हम लोग वेदर रिपोर्ट्स के बारे में जानने जा रहे हैं। वेदर मतलब मौसम की जानकारी। वेदर रिपोर्ट के बारे में हम जानकारी देंगे। हम लोग न्यूज़पेपर में डेली वेदर रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं और वेदर रिपोर्ट्स कैन आल्सो बी हर्ड ऑन रेडियो पर सुन सकते हैं। वी कैन आल्सो वेदर रिपोर्ट ऑन टेलीविजन। डेली वेदर रिपोर्ट जो होता है वो कैरी इंफॉर्मेशन,
ये सारे चीज की इंफॉर्मेशन रखते हैं कि रेनफॉल कितना हुआ, बारिश कितना हुआ, ह्यूमिडिटी क्या है, 24 घंटे की मौसम की जानकारी उसमें प्रिडिक्टेड रहता है। तो 24 घंटे के मौसम के बारे में जानकारी जो होता है वो वेदर रिपोर्ट में होता है। तो वी सी द डेली वेदर रिपोर्ट्स इन, हम लोग क्या देखते हैं यहां पर देखिएगा, वी सी डेली वेदर रिपोर्ट, डेली वेदर रिपोर्ट कहां कहां देखते हैं बच्चों, वेदर रिपोर्ट, हम लोग डेली वेदर रिपोर्ट को कहां कहां देखते हैं, वी सी डेली वेदर रिपोर्ट इन फर्स्ट न्यूज़पेपर लेते हैं तो न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, पेपर में डेली रिपोर्ट्स, दूसरा आपको मिलेगा रेडियो में मिलेगा आपको डेली रिपोर्ट्स, तीसरा आपको मिलेगा टेलीविजन में मिलेगा आपको वेदर रिपोर्ट। तो ये सब वेदर रिपोर्ट्स की जो है वो जानकारी मिलेगी आपको रेडियो पर, टेलीविजन पर। डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन, डेली वेदर रिपोर्ट में क्या इंफॉर्मेशन क्या रहता है, डेली वेदर रिपोर्ट कैरी इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट कैरी इंफॉर्मेशन डेली वेदर रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन लॉक रहता है वो इंफॉर्मेशन है आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। डेली वेदर रिपोर्ट्स में जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्या है, टेम्परेचर, दूसरा है ह्यूमिडिटी, तीसरा है रेनफॉल। During past 24 hours, during past 24 hours, तो ये वेदर रिपोर्ट्स था। इट ऑल्सो गिव्स द टाइमिंग ऑफ सनराइज, वेदर रिपोर्ट में और क्या मिलता है उस पर देखेंगे न्यूज़पेपर में, द टाइमिंग ऑफ सनराइज। वेदर रिपोर्ट ऑल्सो कैरीज, वेदर रिपोर्ट में it also gives the timing of sunrise, it also gives the timing of sunrise, ये सनराइज की टाइमिंग को दिखाता है, टाइमिंग ऑफ सनराइज, सनसेट, मूनराइज एंड मूनसेट, इसकी भी जानकारी देता है। वेदर रिपोर्ट प्रिडिक्ट फॉर द वेदर, इट प्रिडिक्ट वेदर फॉर ए डे, इट प्रिडिक्ट वेदर फॉर अ डे, ये दिन भर के वेदर को प्रिडिक्ट करता है, इट प्रिडिक्ट वेदर फॉर ए डे। तो वेदर क्या है, मौसम है, मौसम बदलते रहते हैं, मौसम टाइम के साथ चेंज होते हैं। तो हम लोग वेदर रिपोर्ट में क्या देखते हैं कि वेदर रिपोर्ट अगर हमको मिलता है तो कहां से सोर्सेस ऑफ वेदर रिपोर्ट मिलेंगे, हमको न्यूज़पेपर से मिलेंगे। जो वेदर रिपोर्ट के सोर्स हैं वो आपके रेडियो हो गए, वेदर रिपोर्ट के जो सोर्स हैं टेलीविजन हो गए। वेदर रिपोर्ट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लॉक रहती है, किस इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं कि आज का तापमान, आर्द्रता, रेनफॉल 24 घंटों में। तो अब हम इसमें और क्या चीज जानकारी रहता है कि कितने बजे सूर्योदय होगा, कितने बजे सूर्यास्त होगा, कितने बजे चंद्रोदय होगा, कितने बजे चंद्रास्त होगा। तो इट प्रिडिक्ट वेदर फॉर ए डे, इट प्रिडिक्ट एक दिन के वेदर की जानकारी देता है। तो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट योर वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट ऑफ चैप्टर 7। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। सो आज की क्लास में इतना ही, और धैर्य रखें और धैर्य से पढ़ें। टिल देन आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।